जो लोग आपको या किसी को भी नीचे दिखाते हैं, उनसे दूर होना अच्छा है। जो लोग आपका हाल ना समझे, उनसे ना उलझन तो ही अच्छा होता है। जो लोग आपकी अहमियत ना समझे, उन्हें समझाना बेकार में व्यर्थ ही होता है। विश्वास बहुत ही नाजुक और विचित्र भावना है। व्यक्ति का कठोर से कठोर विश्वास भी एक क्षण में टूटकर बिखर जाता है। कट्टर धर्म के लोग भी जरा सी तकलीफ आने पर पीर फकीर, ताबीज या कहीं भी सर झुका लेते हैं। चंद बदलते जोड़ता टूटा विश्वास ईश्वर कृपा से वंचित रह जाता है। आप अगर 4 दिन गायब होकर देख लीजिए, लोग आपका नाम भी भूल जाएंगे। इंसान सारी जिंदगी इस धोखे में रहता है कि वह लोगों के लिए हम हैं, लेकिन हकीकत यह होती है कि आपके होने ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसकी जितनी जरूरत है, उसकी उतनी ही अहमियत होती है। ना रुकी वक्त की गर्दिश, ना जमाना बदला। पेड़ सूखे तो परिंदा ने भी अपना ठिकाना बदला। जिंदगी में जो आपके साथ अच्छा व्यवहार करें, उन्हें धन्यवाद दो। जो बुरा करें, उसे मुस्कुरा के यह सोचकर माफ कर दो कि सभी मानसिक रोगी अस्पताल में नहीं मिलते, कुछ खुले में भी घूमते हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है, तू कर ले हिसाब अपने हिसाब से, लेकिन ऊपर वाला लेगा हिसाब अपने हिसाब से। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, यह सिर्फ 2 ही लोग जानते हैं, परमात्मा और अपने अंदर की अंतरात्मा। जब कोई आपकी कीमत नहीं समझे तो उदास ना होइए। बस यह जान लीजिए कि कबाड़ी वाले को भी हारे की पारख नहीं होती। दुश्मन बनने के लिए जरूरत नहीं है कि आप लड़ाई ही करें, बस अपने हक का और सच बोल दो। बेशुमार दुश्मन आपके खानदान में ही मिल जाएंगे। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करें, धोखा दे और चुगली करें, उनकी बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखें। ब्लिक उनका साथ छोड़ देना ही बेहतर होता है। आपके बारे जो लोग गलत सोचते हैं, सोचने दो, क्योंकि वह अपना कर्म करते हैं और हमें अपना कर्म करते रहना है। और निश्चल व्यक्ति के साथ किया गया अच्छा कार्य कभी कभी आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है। फिर चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज की धूर्त खिलाड़ी ही क्यों ना हो, कर्म बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि ना किसी की दुआ खाली जाती है और ना ही किसी की बद्दुआ। जब अपने ही शामिल हो किसी भी चाल में, तो फिर हम भी फंस जाता है उनके बिछाए जाल में। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा जमाया पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी के मन को ना दुखाए। अच्छे के साथ अच्छे बना और बुरे के साथ बुरे नहीं, क्योंकि हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। कोई मेरा बुरा करे तो वह कर्म उसका है, और मैं किसी का बुरा ना करूं यह धर्म मेरा है। हमेशा यही सोचकर सबका सम्मान करते रहे कि जीवन में किसी को रुला कर हवन भी करवाओगे तो कोई फायदा नहीं है। और अगर रोज किसी एक आदमी को भी हंसा दिया तो उसको अगरबत्ती भी जलाने की जरूरत नहीं। सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं। अमीरों और गरीबों से उसका कोई लेना देना नहीं। ईश्वर कहते हैं, किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की भी खुशी दी है तो अपनी तकलीफ की फिक्र मत करना। मुंह के आगे अलग और पीठ के पीछे अलग बोलने वालों से हमेशा दूर रहे, क्योंकि ऐसे लोग आपको भी कब धोखा दे पता नहीं चलेगा। खुद को अगर सम्मान चाहिए तो दूसरों का भी सम्मान करना होगा। अगर बोलने को जीव मिली है तो सुनने को भी कान मिले हैं। कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है। जो कर्म को समझता है
उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं है। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं। और गंगा विचारों को नहीं, सिर्फ शरीर को धोती है। शब्द का महत्व तो बोलने के भाव से पता चलता है, वरना वेलकम तो पायदान पर भी लिखा होता है। कभी भी अपना दर्द सबको ना बताएं, क्योंकि सबकी घर पर मरहम नहीं होता, मगर नमक हर एक के घर में होता है। जो भी समय अनुसार कोई ना कोई उसका फायदा उठाकर अपने जख्मों पर डाल ही देता है। जरा सोचो, पैसे हैं तो रिश्ते कम है, रिश्ते हैं तो पैसे काम है, और दोनों है तो सेहत काम है, अगर तीनों है तो जीवन काम है। कहीं कोई है, कहीं कोई नहीं है। सब कुछ सबको मिलना बहुत कठिन है। अगर है सब कुछ तो यही स्वर्ग है, और हम यही स्वर्ग में हैं। कभी ना कहो कि दिन अपने खराब है। समझ लो कि हम कांटों से घेरे हैं और हम गुलाब है। रखो हौसला, वह मंजर भी आएगा। थक कर ना बैठा मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। जिसके पास अपने हैं वह अपनों से झगड़ते हैं, जिसके पास कोई नहीं है वह अपनों को तरसते हैं। कल ना हम होंगे ना गिला होगे, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं चलो हंसकर बीता ले, जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। एक दिन दर्द ने दौलत से कहा, तुम कितनी खुशनसीब हो कि हर कोई तुम्हें पाने की कोशिश करता है, और मैं इतना बदनसीब हूं कि हर कोई मुझसे दूर जाने की कोशिश करता है। दौलत ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया और बोली, खुशनसीब तो तुम हो जिसको पाकर लोग अपनों को याद करते हैं। बदनसीब तो मैं हूं जिसको पाकर लोग अक्सर अपनों को भूल जाते हैं। एक मिट्टी की मूर्तियां बनाने वाला ईश्वर से एक दिन कहता है कि हे प्रभु, तू भी एक कलाकार है और मैं भी एक कलाकार हूं। तूने मुझे आसमान से पुतला बनाकर इस धरती पर भेजे हैं, और मैं तेरे पुतला बनाकर इस धरती पर बैठाता हूं। पर ईश्वर, उसे समय बड़ी शर्म आती है जब तेरे बनाए हुए पुतले आपस में लड़ते हैं और मेरे बनाए हुए पुतले के सामने लोग शीश झुकाते हैं। यह कितना बड़ा सच है। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना। और आप भी भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।